मार्ग में दधि कीच मचायो है। नंद द्वार मार्ग में दधि कीच मचायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा रे छोरा पायो है। लाला जायो है, यशोदा रे छोरा जायो है। लाला जायो रे, ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। नंद घर लाला जायो रे, नंद घर लाला जायो रे। नंद घर लाला जायो रे, नंद घर लाला जायो रे। बोल नंद के। समस्त ब्रजवासी देवी देवतागण ब्रजधाम में आकर के श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाई मां यशोदा को नंद बाबा को देते हैं। सब बधाइयां लुटाते हैं और ऐसा नहीं कि केवल नंद बाबा ही बधाई लुटा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के हाथ में जो वस्तु आती है सब लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी ये नहीं लगता कि कृष्ण केवल नंद बाबा के घर हुआ है। सबको ऐसा भान है कि कृष्ण तो हमारा अपना है, इसलिए तो हमारे घर जन्म लिया है, इसलिए हमें बधाई लुटाना चाहिए। सब बधाई लुटा रहे। नंद बाबा ने अपनी तिजोरी की चाबी लेकर के फेंक दी कि कहीं मन में लोभ ना आ जाए कि इतना ना दूं। सब खजाने खोल दिए। इतना बधाइयां लुटाई गई कि कुबेर ने सारे भंडार ब्रजधाम में आज खोल दिए। और प्रेम की तो वर्षा की तो पूछो ही मत। इतना प्रेम वर्षा ब्रजधाम में प्रारंभ हो गई क्योंकि स्वयं प्रेम अवतार श्री ठाकुर जी श्री बाल कृष्ण लाल ब्रज में आए हैं। इसलिए प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है। सबने प्रभु के इस जन्मोत्सव में आनंद लिया है। और ऐसा वर्णन है कि 6 मास तक, 6 महीने तक ये उत्सव ऐसे ही चलता रहा। 6 महीने का कोई 6 महीने दिन से नहीं है, यानी एक दिन नंदोत्सव की जो अवधि थी वो माया से 6 महीने के बराबर कितनी लंबी हो गई। तो समस्त देवी देवताओं द्वारा प्रभु का स्वागत इस पृथ्वी पर इस कृष्ण रूप में किया गया। इधर धीरे धीरे श्री ठाकुर जी नंदोत्सव के पश्चात भगवान कृष्ण 4 दिन के हुए। अब जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो सभी देवी देवता आए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान का अवतार होता है तो सब देवी देवता आते हैं दर्शन के लिए। भोलेनाथ जी भी आए थे, किंतु धक्का मुक्की में कब घर से बाहर निकल गए कुछ पता नहीं चला। एक बार होता है आप किसी बड़े मंदिर में जाते हो जहाँ लंबी लंबी घंटों की लाइन लगी होती है, सुबह से लगो तो अगले दिन नंबर आए। तो खुश होते रहते लोग कि हाँ अब दर्शन होने वाले। और जैसे आप वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हो, वहां जाकर के पंडित जी ऐसा धक्का मारते कि कब बाहर आ गए पता नहीं चला कि दर्शन भी हो। कब वहां से बाहर निकल के आ जाते, फिर बाहर आके पूछे दर्शन हुए भी थे। तो बोले भोलेनाथ जी भी आए तो थे दर्शन करने, पर कोई किसको होश कि कौन भोलेनाथ
भोलेनाथ है, कौन कौन देवता है, सबको लगी है कि मैं कृष्ण दर्शन पाऊं, मैं उनको स्पर्श करूं, मैं गोदी में लूं। तो भोलेनाथ जी ने सोचा कि तब तो तसल्ली से हुए नहीं, अब हम आराम से जाएंगे और आराम से दर्शन करके आएंगे। कोई रोक टोक नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकांत। भोलेनाथ जी पहुंच गए माँ यशोदा के घर द्वार पर। अरे ओ यशोदा मैया, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे मैया, तेरे द्वार पे एक जोगी बड़ी आश लेके आयो है। माँ यशोदा बड़ी खुश हुई, एक फकीर की, एक संत की आवाज सुनी। मैया दौड़ के बाहर आई कि मेरे घर आज एक संत आए पधारे हैं। पर जैसे मैया बाहर आई और बाबा को वो ओघड़ रूप देखो तो मैया तो बस वहीं की खड़ी दिखड़ी रही। दुनिया में जितने देवी देवता सबका श्रृंगार अलग और भोलेनाथ जी अकेले का श्रृंगार अलग। इनको ना सोने से मतलब, ना चांदी से मतलब। आप किसी दूसरे मंदिर में जाओ तो वहां बड़ी सजावट, बड़े साज सज्जा होगी, लेकिन भोलेनाथ जी का मंदिर एक ऐसा जहाँ एक शिवलिंग और उसके ऊपर चढ़ाने के लिए जल का लोटा, बस कोई मिलेगा, कोई ऐश्वर्य नहीं। माँ यशोदा बोली, बाबा तो देख के तो बड़ा डर लग रहा है, और फिर भी बाबा तू मेरे द्वार पर आयो है, अतिथि है, क्या बाबा मैं क्या करूं तेरे लिए? बाबा बोले, भैया बड़ी दूर से एक ही आशा लेके आए हैं, बापू को पूरी कर दे तो हम बड़े प्रसन्न होंगे। बोले बाबा बता तो सही क्या बात है? बोले भैया मैंने सुनी तेरे घर लाला भयो है। भैया मेरे गुरुदेव ने आदेश दियो कि यशोदा के घर स्वयं भगवान ने अवतार लियो है। भैया मैं तेरे लाला के दर्शन करने आया हूँ, एक बार दर्शन करा दे। भैया बड़ी जोर से हंसी, बोली अरे बाबा तू कहाँ कह रहे हो है, कौन सो तेरो गुरु, कौन सो भगवान? देख बाबा मेरे घर में कोई भगवान नहीं रे, मेरे घर में तो मेरा छोटो सो लाला है। आज वाको 4 दिन भले जन्म लिए भाई, तो कहाँ से वाको भगवान बना रहे हो? मेरो सीधो साधो सो बड़ो छोटो सो लाला है। और बाबा जहाँ तक बात रही दर्शन की, तो देख बाबा तू जो मांगे सो मैं देने को तैयार हूँ, धन धान्य भोजन इत्यादि जो चाहिए दूंगी, पर बाबा लाला के दर्शन तो नहीं करा। 80 बरस की पूरी टोकरी है, देख के तो डर लग रहा, तो 4 दिन के छोरा को क्या होगा? जब तो को देखेगो तो 4 दिन के लाला पे क्या बीतेगी? बोली नाना मैया तेरो लाला ऐसो वैसो नहीं है, बापू कोई सांप सपूर इनते डर नहीं लगे। अरे मैया वो तो शेष के फन पे सोवे है, और मैया वो शेष के फन पे नृत्य भी करे है। मैया बोली बाबा लगे तू गलत पते पे आ गए हो, मेरो तो इतनो सो लाला है और इतने से पल्ला में भीतर सो रहे हो। आपको काय सांप सपूरे पे नहीं सोवे तो पल्ला पे सुला रखो मैं। अरे मैया तू बड़ी बोली है, तू अभी कुछ नहीं जानती, पर मैया एक बार लाला के दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा कुछ भी हो जाए दर्शन नहीं करा। बाबा बोले देख ले मैया तू हमको जानती नहीं, हम बड़े हटी बाबा हैं। मैया बोली बाबा तू भी मोको नहीं जाने, मैं भी बड़ी हटी डोकरी हूँ, मानूंगी नहीं ऐसे। बोले मैया मान लो तो पड़े हो, तू नहीं मानेगी तो हम अपना चिमटा लगा के धूनी लगा के यही तेरे आंगन में बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। भैया बोली बाबा तू धूनी रमा चाहे धूना रमा, पर मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैया तो बड़ी हटी है। भैया भीतर चली गई। अब ठाकुर जी ने सोचा कि जब किसी नीचे काम नहीं चले तो फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, बीच वाले से काम नहीं चले तो सीधा फिर वार्तालाप कर। भगवान से कहा हे प्रभु हम तो इतनी दूर से आपके दर्शन करने आए और आप भीतर छुपे बैठे हो, एक बार तो बाहर आओ।
एक बार तो दर्शन देने के लिए बाहर निकलो। हे प्रभु, आप कोई लीला करो, आप तो लीला पुरुषोत्तम हो, कोई लीला कर सकते हो, कोई नाटक कर सकते हो, कुछ नाटक ही कर दो। जब दो मित्र आपस में मिले कि हरि और हर कौन है, बोले दोनों आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बड़ी इनकी मैत्री है। भोलेनाथ जी की आवाज पहुंची तो ठाकुर जी ने एक भोलेनाथ जी से मिलने के लिए एक नाटक शुरू किया। कौन सा नाटक शुरू किया? कौन सा शुरू किया? बच्चों के पास एक ही तो अस्त्र होता है, और होता ही क्या? माँ को मनाना हो तो क्या करोगे? रोना शुरू कर दो। भैया रोएगी, बालक रोएगा तो भैया पिघल जाएगी। तो ठाकुर जी ने भी वही रुदन प्रारंभ किया। रुदन प्रारंभ किया। माँ यशोदा सोचती, जब बालक रोए तो सबसे पहले मैया क्या करेगी? बोले लगता है लाला को भूख लगी है, भैया दूध पिवाने लगे। और ठाकुर जी को भूख लगी नहीं तो दूध पिएंगे कहाँ से? गड़बड़ तो कुछ और जगह थी। दूध पीना नहीं पिया। मैया कभी खिलौना हिलाती, कभी पल्ला हिलाती, पर ठाकुर जी ने रुदन बंद नहीं किया और रोते गए और रोते गए। एक गोपी बोली, मैया लगे तेरे छोरा के ऊपर काई ने नजर लगा दी। भैया बोली, हाँ गोपी, वो 4 दिन पहले लाला को जन्म हुआ ना, बड़ी दूर दूर की स्त्री आई जिनको मैं कभी जाने नहीं, वो सब भी आई। कोई टेढ़ी नजर से देख रही, कोई कैसे देख रही, न जाने कौन सी गोपी ने मेरे छोरा पे नजर लगा दी। मैया कहती, अब याद की नजर उतारूंगी, सब आ भलाए आड़ोसन पाड़ोसन भूतनी पिशाचनी सब उतार दूंगी। और मैया कहती, हो मेरे कान्हा पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे कान्हा पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। कोई ग्वालिन मस्तानी रे, हाय हाय, कोई ग्वालिन दीवानी। कोई ग्वालिन मस्तानी रे, हाय हाय, कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे कान्हा पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे कान्हा पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे कान्हा पे टोना कर
दीवानी गाना बिटोना कट गई कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे गाना पे डोला कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी गाना बिटोना कट गई कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे गाना पे डोला कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी गाना के पीछे पड़ गई कोई ग्वालिन मस्तानी गाना पे आए थे मर गई कोई ग्वालिन मस्तानी गाना बिटोना कट गई कोई ग्वालिन मस्तानी गाना पे डोला कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी गाना बिटोना कट गई कोई ग्वालिन मस्तानी गाना पे डोला कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी तो मैया यशोदा विचार करती है कि शायद लाला के ऊपर नजर लग गई। नजर उतारी पर एक गोपी बोली मैया तेरे लाला को काई गोपी की नजर नहीं लगी, मुझे तो लगे तेरे लाला के ऊपर वाह जो बाबा जोगी आयो ना मैया जाको तेने दर्शन नहीं कराए, मुझे लगे कि वाह जोगी की वाह बाबा की तेरे लाला पे नजर लग गई। अब तो कोई नजर उतारे तो ही कुछ हो सके। अब मैया को अंत में जब सब हो गया, मैया ने देखा अब बड़ा मुश्किल है, अब तो दर्शन कराना ही पड़ेगा, लाला को रोना बंद कराना है, चुप कराना है तो दर्शन कराना ही पड़ेगा। इसलिए मैया लाला को गोदी में लेके बाहर आई और जहाँ श्री भोलेनाथ जी बैठे थे वहां लेकर के जैसे पहुंची, भोलेनाथ जी ने लाला को देखा और भगवान ने भोलेनाथ जी को देखा, दृष्टि मिली और दृष्टि मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया। रुदन बंद हुआ, मैया समझ गई, मैया समझी कि ये कोई बड़ो भारी बाबा है, बड़ो जानकार ज्योतिषी बाबा है। खुश हो गई, मेरे लाला को रोनो बंद करा दियो, मैं इतनी देर से प्रयास में लग रही पर कर नहीं पाई, पर बाबा ने कर दियो। बाबा तू कहीं मत जावे, मेरो लाला जब भी रोएगो तो बाबा मैं तो को ही बुलाऊंगी, तू ब्रज में ही अपनो कहीं बास कर ले, तू कहे तो बढ़िया तेरो महल तेरी झोपड़ी बनवा दे, पर तू जा मत, रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वास हो कीजे, जब जब मेरे लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजिए। जब जब लाला को नजर लगेगी तो बाबा मैं तो को ही सबसे पहले बुलाऊंगा। तब श्री ठाकुर जी ने वो प्रार्थना स्वीकार की भोलेनाथ जी ने, और श्री भोलेनाथ जी ब्रज धाम को छोड़ करके नहीं गए। आज भी श्री भोलेनाथ जी ब्रज के चार कोने में विराजमान है। मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में श्री गोपेश्वर, कामा में जो ब्रज में ही पड़ता है वहां कामेश्वर, और श्री गिरिराज धाम में चक्रेश्वर महादेव के रूप में, चार रूप में भोलेनाथ जी आज भी ब्रज में विराजमान है। तो इस प्रकार भगवान ने भोलेनाथ जी को दर्शन दिया है। इसके उपरांत श्री ठाकुर जी 6 दिन के हुए। अब कंस के मन में बड़ा संशय है कि देवकी को 8वें पुत्र की जगह हुई पुत्री और वो भी छूट गई, और उसने कहा कि तेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, यानी देवकी का 8वां पुत्र अभी मरा नहीं। अब क्या करूं, चिंता सताए जा रही है। तब कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून शचार निगनंती पुरग्राम रजादिशु। पूतना नाम की राक्षसी जिसको कंस ने कार्य सौंपा कि ब्रज के अंदर जितने भी बालकों ने अभी अभी 10 दिन के अंदर जन्म लिया है सबको जाके मार दो। देवकी का बालक भी जहां छुपा होगा उन बालकों में मिलके मारा जाएगा।
पूतना सबको मारती मारती गोकुल पहुंची। गोकुल में उसे पता चला कि नंद बाबा के घर पुत्र हुआ है, जिसकी आज छठी पूजन है, जो आज 6 दिन का हुआ। पूतना नंद महल में जाती है माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा को बधाई देती है, अरे यशोदा मैया बधाई हो मैया, मैंने सुनी तेरे घर लाला भयो है, सोची मैया के जाके एक बार मिलाऊं। इतने बुढ़ापे में जाके लाला भयो, मैया तू तो बड़ी भाग्यशाली है। मैया बोली, अरे गोपी, सब ब्रजवासी की कृपा है, सब इन्हीं को प्रताप है कि मेरे घर इतना सुंदर लाला भयो। अच्छो गोपी, तू यही बैठ, मैं तेरे ताई भीतर से मिठाई लाऊं मुख मीठो कराने के लिए। माँ यशोदा पूतना को बिठा के भीतर गई अंदर। अपने स्तन में जो कालकूट विष भर के लाई थी, अपने स्तन से ठाकुर जी को लगाया और दूध पिलाने लगी। भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचने लगे। पूतना के प्राण खींचे, पूतना घबराई और लाला को गोदी में लेके आकाश में उड़ी। उड़ती गई, घबराती गई, चिल्लाती गई। मुंचाल विदित प्रकाशिनी, एक कन्हैया मुझे छोड़ दे। ठाकुर जी उसके प्राणों को खींचते गए और अंत में पूतना एक बहुत बड़े बगीचे में जाकर के उसका शरीर गिर गया और वहीं भगवान ने उसका उद्धार किया। माँ यशोदा दौड़ी भीतर से आई, पता चला कि गोपी नहीं कोई राक्षसी थी। मैया दौड़ती है रोती कन्हैया को ढूंढने, पीछे से सब गोपी ब्रजवासी भी दौड़े। दौड़ते आगे जाके देखा तो पूतना का बड़ा विशाल शरीर पड़ा है और उसके दोनों स्तनों के बीच में वक्ष स्थल पर श्री ठाकुर जी हिलकारी मार करके जोर से हंस रहे थे। लाला को नीचे उतारा गया, मैया गौशाला में ले गई, गोमूत्र से स्नान कराया, यमुना जल में स्नान कराया। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब भगवान श्री ठाकुर जी का नामकरण होता। भगवान ने भी सोचा कब तक सब लाला लाला करेंगे, अपना भी तो कुछ नाम होना चाहिए। जब देखो ब्रजवासी मांगते ही रहते ला ला ला, तो कुछ बढ़िया नाम होना चाहिए हमारा भी, जो लगे कि हाँ बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। ठाकुर जी ने उन्हीं की इच्छा से श्री गर्गाचार्य जी भगवान का दर्शन करने आए। नंद बाबा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप आई हो तो मेरे लाला का आप नामकरण करके जाओ, मेरे और रोहिणी के पुत्र का नामकरण करके जाओ। रोहिणी के पुत्र का नाम, एक नाम रखा गया बलराम और एक नाम रखा गया संकर्षण। बारी आई ठाकुर जी की। गर्गाचार्य जी कहते हे बाबा, अरे ओ मैया यशोदा, तेरे लाला को कहा नाम बता। अरे भैया याकू देख के तो मैं अपनो ही नाम भूल गयो, याकू नाम कहा बताऊं, अपनो नाम याद नहीं। जो भक्त जिस भाव से, जिस नाम से इसको पुकारता है, ये उसी नाम से उसकी तरफ दौड़ा चला आता है। यहाँ तक कि अनेक भक्तों ने गाली दे करके भी इनको पुकारा, नहीं सोचा कि ये अपशब्द है, तब भी उस पर प्रसन्न हुए, रीझ गए उस पर। कोई किसी नाम से पुकारे, बस शर्त है कि भाव। कई लोग होते ना बेचारे थोड़ा ज्यादा संस्कृत जानते नहीं, बहुत अच्छे विद्वान नहीं, तो उनसे कृष्ण नाम सीधा भी नहीं लिया जाता। मैंने स्वयं देखा, ब्रज में तो बहुत होता है, ब्रज में जो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, तो कृष्ण ढंग से बोलता नहीं। कोई कृष्ण बोलेगा, कोई किशन बोलेगा, कोई कुछ नाम बोलेगा, पर उसकी प्रधानता नहीं है, प्रधानता भाव की। माँ यशोदा तो कहती, अरे बाबा तेने कैसो नाम रखो, कृष्ण 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 कहो तो जीभ भी 3 जगह से टेढ़ी हो जाए। मुंह पे नहीं लेवे बाबा यू नाम, मैं तो अपने लाला को कनुआ कहूंगी, कारो कहूंगी।
नाम कृष्ण है। अब भगवान ने और अनेक लीलाएं की। भगवान को मारने के लिए कंस ने फिर राक्षसों को भेजा। सप्तासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। तृणाव्रत आंधी के रूप में आया, भगवान ने तृणाव्रत का भी उद्धार किया। अब धीरे धीरे श्री ठाकुर जी बड़े होने लगे। धीरे धीरे भगवान, जब छोटा बालक होता है ना तो उसकी घर में जो मैया होती है वो उसको ABCD पोयम, कोई कविता, कोई आरती, कोई श्लोक कुछ सिखाती है। और फिर जब घर कोई मेहमान आता तो बड़ी खुश होकर गर्व से कहती है कि मेरे छोरा को, मेरे बेटे को ये आता है। बेटा सुना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बालक शुरू हो जाता है। तो उसको एक ही चीज सिखाई होती है, वो बोल लेता है। तो माँ यशोदा ने क्या सिखाया? बोले माँ यशोदा ने लाला को अंगों की पहचान करना सिखाया। अंगों की पहचान कैसे? तो बोले मैया ने अंगों की पहचान सिखाई। कैसे? बोले ये आंख है, ये कान है, ये नाक है। और ठाकुर जी सब सीख गए। तो माँ यशोदा के घर जो भी गोपी आती, माँ यशोदा बड़ी गर्व में कहती मेरा लाला बड़ा समझदार है, इसको कुछ भी पूछो सब पता है, कोई भी अंग पूछ लो। गोपी बोली ऐसे चलते फिरते नहीं पूछेंगे, हम किसी दिन तसल्ली में आके बैठ के आराम से पूछेंगे। भैया बोली जब मन करे तब पूछ लेना। तो एक दिन प्रातःकाल सब गोपी इकट्ठी हो गई। अरे ओ मैया, अपने लाला को जरा बाहर तो आंगन में ला, हम भी देखे तेरो लाला कितना समझदार है। लाला को मैया गोदी में लेके आई, सबके मध्य में बिठा दियो। गोपी गोल चक्कर लगा के बैठ गई, ठाकुर जी को बीच में बिठाया। अब सब गोपी पूछ रही अरे लाला, तेरी मैया कह रही तो तू सब कुछ आवे, बता तेरी आंख कहाँ है? तो बोलना तो आता नहीं कि ठाकुर जी ने अपनी उंगली आंख के ऊपर रख दी। गोपी बोली वाह, मुझे तो पता है। एक गोपी बोली अच्छा तेरा मुंह कहाँ है? हाथ उंगली रखी। अच्छा लाला तेरा हाथ कहाँ है? तो हाथ हिलाया। लाला तेरा पाँव कहाँ है? तो पाँव पे हाथ रखा। उन सब गोपी के मध्य में एक गोपी बैठी, बोले लाला बता तो तेरा कान कहाँ है? अब ठाकुर जी चुप हो गए। बोले गोपी बड़ी चालाक है, अगर बता दिया ये कान है तो कहेंगी देखो देखो लाला ने हमारे सामने कान पकड़ लिया, और नहीं बताएंगी तो मैया कहेंगी तेरा छोरा को तो कुछ नहीं आता, गोबर गणेश है। तो अब तो ठाकुर जी फंस गए। तो फिर वही गोपी बोली लाला तो कुछ नहीं पता तेरो कान का? तेरी मैया तो बड़ी कह रही तो कुछ स्वभाव है, तो कुछ ये नहीं पता कान का है, बता। तो ठाकुर जी कुछ देर तक चुप रहे, पर थोड़ी देर बाद भगवान घुटमन घुटमन खिसकते खिसकते वही गोपी जो पूछ रही थी उसी गोपी के पास आके उसके पास खिसक के उसके पास खड़े हुए और उसके उसी के कान को पकड़ के बोले गोपी इसको कान कहते हैं। तब गोपी बड़ी जोर से ताली बजा के हंसी, बोले अरे यू नंद को छोरा है, यू काई की पकड़वे में आवे वालो नहीं है, क्या तू कोई हरा नहीं सके, क्या के पास सब रास्ते हैं, सब समस्याओं को समाधान है, बड़ो चालू है, बड़ो चालाक है, क्या तू हरा नहीं सको। तो अब श्री ठाकुर जी को माँ यशोदा, माँ रोहिणी थोड़ा थोड़ा बोलना सिखाती है, थोड़ा थोड़ा चलना सिखाती है। और आश्चर्य तो देखो कि जो दुनिया को सब कुछ चलाता है आज उसी को माँ यशोदा चलना सिखाती है। माँ एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी लाई जिसको बच्चा घसीट के चले, और मैया ने लाला के पाँव में छोटी छोटी चांदी की पायल बांधी ताकि चम 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 पायल बजे और लाला वो की आवाज सुन करके पायल की
उत्साहित होकर के चलना सीख जाए। और श्री ठाकुर जी नंद महल में आंगन में धीरे धीरे चम चम करते हुए चलना सीख रहे। उस दृश्य को देखिए कैसे श्री ठाकुर जी चल रहे हैं, नंद महल के आंगन में चलना सिखा रही है माँ यशोदा। Chum chum chana chum 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 chana chum 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 chana chum chum chana chum chum chana chum chana chum chana छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए।